लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इसमें पार्ट ए लेते हैं पहले। कह रहा राइट द नंबर दैट डज नॉट हैव रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। नो, आपकी बुक में केवल रेसिप्रोकल लिखा हुआ है, आप इसी में ऐड कर लो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। पता है क्यों? ये क्वेश्चन आपको ऐसे भी पूछ सकता है एग्जाम में कि राइट द नंबर दैट डज नॉट हैव मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ओके, सुनो, रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है? सेम होता है। ठीक, आपको याद है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या फिर रेसिप्रोकल एक ऐसा नंबर होता है जिस नंबर से उठा के दिए गए नंबर को मल्टीप्लाई करें तो आंसर कितना आना चाहिए? 1। अब ध्यान सुनो, जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं हम आपको समझाने के लिए। बच्चों मान लीजिए क्वेश्चन दिया उसने कि भाई 2/5 है ना, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2/5। फाइंड देखिए क्वेश्चन है, मान लीजिए फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ व्हाट? 2/5। तो बताइए 2/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा या रेसिप्रोकल क्या होगा? इसका रेसिप्रोकल होगा, इसको रेसिप्रोकेट कर दो। मतलब जो डिनोमिनेटर में है उसको न्यूमरेटर में लिखो, जो न्यूमरेटर में है उसको डिनोमिनेटर में लिखो। यानी कि 2/5 के डिनोमिनेटर में 5 है तो वो न्यूमरेटर में आ जाएगा और जो न्यूमरेटर में था वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। लो, ठीक। तो 2/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या फिर रेसिप्रोकल क्या होगा? 5/2। क्यों सर? क्योंकि अगर हम 5/2 से 2/5 को मल्टीप्लाई करें तो आंसर कितना आता है? 1 आता है। ओके, 2/5 इंटू 5/2 1 होता है। चेक कर लीजिए, 5 1 5, 5 1 5, 2 1 2, 2 1 2, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 1, 1/1 1। ये बात सबको पता है। तो एक बार जस्ट मैंने आपको रिवाइज कराया। अब सुनो, उसने हमको ये बोला है कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसका रेसिप्रोकल ही नहीं होता है। सुनो, जिसका रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अवेलेबल नहीं है। तो बच्चों ऐसा नंबर 0 है। पढ़ाया था आपको मैंने इंट्रोडक्शन वाली क्लास में। ठीक, तो ऐसा नंबर बच्चों 0 है। ठीक, ऐसा नंबर 0 है जिसका रेसिप्रोकल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है सर? बच्चों ध्यान से सुनिए, आप मुझे बताइए कि 0 को उठाकर ऐसे हम कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें? क्या ऐसा कोई नंबर अवेलेबल है? क्या ऐसा कोई नंबर अवेलेबल है कि 0 को उस नंबर से मल्टीप्लाई करने पर आंसर 1 आ जाए? 0 इंटू एनी नंबर 1 कभी आ ही नहीं सकता है, क्योंकि 0 इंटू एनी नंबर इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, 1 तो होगा नहीं। ठीक, तो 0 इंटू एनी नंबर इज नॉट इक्वल्स टू व्हाट? 1। अब आइए इसको हम आपको डिटेल में समझाते हैं कि चल क्या रहा है। देखिए बच्चों, उसने मान लो बोला आपसे, एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या फिर रेसिप्रोकल निकालिए। ठीक, तो बच्चों देखिए, आपको इतना तो पता ही होगा कि 0 को हम क्या लिख सकते हैं? 0/1। भाई 0 के नीचे 1 लगा सकते हो, 0/1 वापस से 0 हो जाता है। इतना तो पता है? नहीं पता है तो सुन लो, 0 को हम 0/1 भी लिख सकते हैं। यानी कि उसने बोला था फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 0, यानी कि उसने बोला था फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 0/1, ये पूछा था उसने। ठीक, सुनो, अब हम आपसे बोल रहे हैं कि 0/1 का मतलब 0 ही है, समझ लेना है ना। देखो 0/1 का मतलब 0 है। ठीक है, 0/1 का रेसिप्रोकल करो तो आप बोलोगे सर जो डिनोमिनेटर में उसको न्यूमरेटर में लिख दो, जो न्यूमरेटर में उसको डिनोमिनेटर में लिख दो। यानी कि बच्चों आप क्या करोगे? आप इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने चलोगे, 1 को लिख दोगे ऊपर, 0 को लिख दोगे नीचे, है ना। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, आपको ये भी तो पढ़ाया गया है कि 1/0 क्या होता है? नॉट डिफाइंड। बच्चों आपको कई बार पढ़ाया है कि अगर ऊपर कोई नंबर हो और नीचे अगर 0 हो तो आंसर मैथ्स में इसका कुछ भी डिफाइंड ही नहीं, ये नॉट डिफाइंड आता है। जिसको नहीं पता है नोट करें। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे 2/0 क्या होगा? नॉट डिफाइंड। कई बार मैं आपको बता चुका हूँ। एग्जांपल के तौर पे 3/0 क्या होगा? नॉट डिफाइंड। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरीके से बच्चों 1/0 भी क्या होगा? 1/0। कभी भी आपको डिनोमिनेटर में 0 दिखे तो आंसर क्या आता है? नॉट डिफाइंड। मेरी बात ध्यान से सुनो बच्चों, 0 यानी कि 0/1 का हम रेसिप्रोकल निकालने तो चले, हमें समझ में भी आ रहा था कि हाँ भाई 0 को 0/1 लिखो और 0/1 का रेसिप्रोकल 1/0 होगा, निकालने तो चले। लेकिन ये जो रेसिप्रोकल आपको दिख रहा है ये इसका रेसिप्रोकल है नहीं, क्योंकि बच्चों ध्यान से सुनिए, रेसिप्रोकल एक ऐसा नंबर होता है जो नंबर तो हो जिसके बारे में तो पता हो, लेकिन 1/0 तो क्या है? नॉट डिफाइंड है। अरे होगा कोई नंबर लेकिन ये मैथ्स में डिफाइंड ही नहीं है। ये क्या है? नॉट डिफाइंड है। ठीक है, यानी कि 0 का या 0/1 का या 0 का रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पॉसिबल ही नहीं होता है, क्योंकि अगर हम करें भी तो वो एक नॉट डिफाइंड क्वांटिटी आती है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब सुनिए, कुछ बच्चे बोलेंगे सर 0 से 0 को काट देते सर,
सर 1 से 1 को काट देते हैं ना और आंसर बना जाता। नहीं, ऐसा नहीं होता है। 0 से 0 नहीं कटता है बच्चों, ध्यान रखिए। बस सिंपल शब्दों में मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, ध्यान से फिर से सुन लीजिए। ये क्या है? ये 0 है, ठीक, इनटू ये क्या है? ये नॉट डिफाइंड है। 0 इंटू नॉट डिफाइंड क्या बना सकता है कभी? 0 इंटू नॉट डिफाइंड क्या बना सकता है? कभी नहीं आएगा 1, ठीक है, ध्यान से सुन लीजिए। 0 इंटू नॉट डिफाइंड 1 कभी भी नहीं आ सकता है। क्यों नहीं आ सकता सर? सर इसलिए नहीं आ सकता है क्योंकि नॉट डिफाइंड जो है उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन ही नहीं पता है, तो आप उसको 0 से मल्टीप्लाई कैसे करोगे? तो जो आंसर आएगा उसके बारे में भी तो हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, तो हम नॉट डिफाइंड ही तो बोलेंगे, ठीक है। तो इसलिए फाइनल कंक्लूजन ये है कि 0 को उठाकर आप ऐसे किसी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। आई रिपीट, 0 को उठा के आप ऐसे किसी भी नंबर, ऐसा कोई भी नंबर अवेलेबल नहीं है कि जिसको उठा के 0 मल्टीप्लाई करें तो आंसर 1 आ जाए। इसलिए कोई भी ऐसा नंबर ही नहीं है जो 0 का क्या हो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एक ऐसा नंबर होता है जिस नंबर को उठा के दिए गए नंबर से मल्टीप्लाई करे तो आंसर 1 आ जाए। ऐसा कोई नंबर ही नहीं है। अब एग्जाम में क्या लिखोगे? उसने बोला राइट द नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। आप एग्जाम में लिखोगे ऐसे, ये आंसर लिखा है, लिखोगे 0 इज अ रैशनल नंबर दैट डज नॉट हैव रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। रीजन भी लिखना पड़ेगा आपको एग्जाम में, रीजन लिखिएगा बिकॉज इट्स रेसिप्रोकल इज नॉट डिफाइंड। देखा, 0 को अगर हमने रेसिप्रोकल किया जो कि 1/0 होता है, वो क्या होता है? नॉट डिफाइंड। ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, ये सब मैंने समझाया। ये दोनों पॉइंट को आपको यहाँ पर बच्चों एग्जाम में लिखना है। ओके, प्लीज नोट कर लीजिए। पार्ट 2, राइट द रैशनल नंबर्स दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। आपको पता है रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बात सेम होती है, इसलिए इस क्वेश्चन को आपकी बुक में रेसिप्रोकल लिखा है, इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है, द रैशनल नंबर्स दैट आर इक्वल टू देयर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब सुनो ध्यान से बच्चों, ऐसे कौन से नंबर हैं जो अपने ही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या अपने ही रेसिप्रोकल के इक्वल होते हैं? तो आंसर है 1 एंड -1 ऑब्वियसली। देखिए बच्चों, जैसे 1 है ना, तो 1 का रेसिप्रोकल 1 ही तो होगा। कैसे सर? हम आपसे पूछ रहे हैं कि रेसिप्रोकल क्या होते हैं बताइए, या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या? तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऐसे नंबर होते हैं जिन नंबर्स को उठाकर अगर हम दिए गए नंबर को, जिन नंबर से उठा के अगर हम दिए गए नंबर को मल्टीप्लाई करें तो प्रोडक्ट कितना आना चाहिए? 1। एग्जांपल देता हूँ फिर क्लियर होगा। जैसे कि बच्चों, शायद ये वीडियो आप यूट्यूब पे डायरेक्ट देख रहे हो, इसलिए मैं पूरा डिटेल में बता रहा हूँ। जैसे 2/5 है ना, तो 2/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा या रेसिप्रोकल क्या होगा? तो जवाब है एक ऐसा नंबर यहाँ पे फिल करेंगे जिससे उठा के इसको मल्टीप्लाई करें तो 1 आना चाहिए, ठीक। तो सुनो, 2/5 को अगर हम 5/2 से मल्टीप्लाई करें, यानी कि जो डिनोमिनेटर में था उसको न्यूमरेटर में भेजो, जो न्यूमरेटर में था उसको डिनोमिनेटर में भेजो। अब आप चेक कर लो 1 ही तो आएगा, क्योंकि 5 से 5 कटेगा, 5 × 5, 5 × 5, 2 × 2, 2 × 2, 1 × 1 1, 1 × 1 1, 1 1 वापस 1 आ जाएगा। अरे सब जगह 1 1 1 है तो 1 आ जाएगा, ठीक। अब सुनो बच्चों, तो इसलिए हम बोलेंगे 5/2 2/5 का क्या है? रेसिप्रोकल है, या फिर 5/2 2/5 का क्या है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, ठीक। अब सुनो, अब हमने पूछा कि जिस तरीके से 2/5 को 5/2 से मल्टीप्लाई करने पर 1 आया था, उस तरीके से 1 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करके 1 आ जाए? तो जवाब है 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो 1 आएगा। इसलिए ये जो 1 है वो 1 का क्या है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है या रेसिप्रोकल है। इसका मतलब 1 ही खुद, मतलब 1 एक ऐसा नंबर है जो खुद का ही रेसिप्रोकल है, ठीक। अब इसको डिटेल में बताएं, सुनो, इसको डिटेल में इस तरीके से आप समझ सकते हो कि 1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछा या रेसिप्रोकल पूछा, तो 1 को आप क्या लिख सकते हो? 1/1, ठीक। और रेसिप्रोकल कैसे निकालते हो? जो डिनोमिनेटर में है उसको न्यूमरेटर में लिखेंगे और जो न्यूमरेटर में है उसको डिनोमिनेटर में लो। 1/1 वापस से क्या करोगे इसका? हाँ, 1/1 1 × 1/1 1 होता है, 1 × 1 1 लो, प्रोडक्ट कितना आ गया? 1, ठीक। और कुछ नहीं, 1 को 1/1 लिखा था, 1 को 1/1, यानी कि 1 का ही रेसिप्रोकल है, ठीक। इसी तरीके से अगर मैं -1 ले लूँ, ठीक, तो बताइए -1 को ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें? -1 को ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें कि आंसर क्या आ जाए? 1 आ जाए। तो बच्चे बोलेंगे सर 1 से कर दो। अरे नहीं भाई, 1 × यहाँ देखो, -1 × 1 क्या होता है? -1 होता है। तो 1 से नहीं करना है, -1 को उठा के किससे करना है? -1 से करोगे तब आंसर क्या आएगा? +1 आएगा। चेक कर लो, माइनस क्या होता है? +1, प्लस तो लिखा नहीं जाता है, यानी कि 1 आएगा। अब आप चेक कर लो, -1 दिया हुआ था, तो -1 को उठा के ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई किया कि प्रोडक्ट कितना आ गया? 1। तो जवाब है -1 को -1 से मल्टीप्लाई किया, इसलिए ये वाला जो -1 है, ये -1 का क्या होगा? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। यानी कि बस ये तो मैंने आपको समझाया।
आपको आज के बाद याद रख लेना है कि 1 और -1 ऐसे रैशनल नंबर होते हैं जो अपने ही रेसिप्रोकल के इक्वल होते हैं। 1 1 का ही रेसिप्रोकल है, ठीक, और -1 का ही रेसिप्रोकल है। तो आंसर लिखिए 1 and -1 आर द रैशनल नंबर्स दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल्स। ओके, सो प्लीज नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट 3, राइट द रैशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव। एक ऐसा रैशनल नंबर बताना है जो अपने ही नेगेटिव के इक्वल होता हो। रैशनल नंबर क्या होते हैं वो तो आपको पता है कि रैशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिसको p/q के फॉर्म में लिखते हैं। p इंटीजर होता है, q इंटीजर होता है, और q इज नॉट इक्वल्स टू 0, q 0 नहीं होना चाहिए। जैसे कि 2/5, देखिए 2 इंटीजर है, 5 इंटीजर है, और जो q है यानी कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तो 5 0 नहीं है, 5 इज नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक। जैसे कि -1/3 है ना, ये क्या 0 भी एक रैशनल नंबर है? यस सर, 0 भी एक रैशनल नंबर है, क्योंकि 0 को आप क्या लिखोगे? 0/1 लिख सकते हो। अब देखो 0 को जब हमने 0/1 लिखा तो 0 p हो जाएगा और q का वैल्यू 1। p और q इंटीजर होना चाहिए, 0 इंटीजर है। इंटीजर्स पता है ना क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं 0 1 2 3, इसी तरीके से -1 -2 -3, ये सारे इंटीजर होते हैं, ठीक। तो 0 इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है, और जो डिनोमिनेटर यानी कि q यानी कि 1 इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो इस तरीके से हमने आपको दिखाया कि 0 भी एक रैशनल नंबर है। अब आप सेटिस्फाई हो गए क्योंकि 0 को p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 0 अगर एक रैशनल नंबर है तो 0 का अगर आप नेगेटिव करोगे, ठीक, उसने क्वेश्चन पूछा कि द रैशनल नंबर दैट इज इक्वल्स टू इट्स नेगेटिव, तो 0 अगर नेगेटिव करोगे तो आंसर 0 ही तो आएगा, ठीक। मतलब कौन सा ऐसा नंबर है जिसका अगर हम नेगेटिव कर दें तो वापस वही नंबर आ जाए, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। पढ़ लीजिए, द रैशनल नंबर दैट इज इक्वल्स टू इट्स नेगेटिव। बात समझो। देखो बच्चों, 0 का अगर हम नेगेटिव करें, एक बात बताइए, किसी नंबर का नेगेटिव करने का क्या मतलब होता है? उसके आगे माइनस लगाना या उसको -1 से मल्टीप्लाई करना। ओके, बात समझो। जैसे कि हमने आपको एक क्वेश्चन दिया कि फाइंड नेगेटिव ऑफ व्हाट 5 का नेगेटिव फाइंड करो। कैसे करोगे? आप बोलोगे सर एक काम करो सर, 5 को ना -1 से मल्टीप्लाई कर दो। हाँ भाई, 1 × 5 के आगे कुछ नहीं यानी कि प्लस है, और माइनस प्लस -5 आ जाएगा। लो, 5 का नेगेटिव -5 हो गया। अब इसी तरीके से इसने बोला फाइंड नेगेटिव ऑफ -5 पूछ लिया, तो कुछ नहीं करना है। -5 को उठा के किससे मल्टीप्लाई करेंगे? -1 से। तो आंसर आ जाएगा किसका? -5 का नेगेटिव। माइनस प्लस 1 × 5 + 5 का मतलब 5, यानी कि 5 क्या है? -5 का नेगेटिव है, ठीक। ओके, और एक बात और याद दिलाना चाहता हूं कि नेगेटिव ऑफ अ नंबर बच्चों क्या होता था? नेगेटिव ऑफ अ नंबर एक ऐसा नंबर होता था जिस नंबर को उठा के दिए गए नंबर पे ऐड करने पर आंसर कितना आ जाए? 0 आ जाए। चेक कर लो, 5 का नेगेटिव क्या है? -5 है, क्योंकि अगर हम 5 में उठा के -5 को, नेगेटिव ऑफ 5 यानी कि -5 को ऐड करें तो आंसर कितना आता है? 0। इसलिए 5 का नेगेटिव क्या होगा? -5। और इसी तरीके से फाइंड द नेगेटिव ऑफ -5 का नेगेटिव क्या है? 5। क्यों? क्योंकि -5 में उठाकर अगर हम किसको ऐड करें? 5 को, तो आंसर क्या आता है? 0। तो ठीक इसी तरीके से ध्यान से देखिए, अगर हम 0 का नेगेटिव निकालें, पहले बात समझो, नेगेटिव ऑफ 0 निकालने का मतलब ये है, कैसे निकालोगे कि 0 को उठाकर क्या करेंगे? -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। लीजिए, अब एक बात बताइए, हमने तो ये पढ़ा हुआ है ना कि अगर हम 0 को उठा के किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें या किसी भी नंबर को उठा के 0 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर कितना आता है? 0। यानी कि -1 × 0 क्या आता है? 0। ये तो सबको पता होगा भाई। कोई भी नंबर आप उठा लीजिए बच्चों, 5 × 0 0 होता है, -5 × 0 भी 0 होता है, 7/2 × 0 भी 0 होता है। यानी कि किसी भी रैशनल नंबर को उठा के 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 0 होता है। ये बात तो सभी को पता है। तो जब मैंने 0 का नेगेटिव निकालने चला तो 0 के आगे -1 मुझे लगाना पड़ेगा मल्टीप्लाई में, ठीक। लेकिन मैंने तुरंत पढ़ा, मैंने कहा अरे भाई -1 × 0 तो क्या आना चाहिए? 0। तो -1 × 0 क्या आना चाहिए? 0। यानी कि बच्चों जब हमने 0 का क्या किया? नेगेटिव किया, तो वापस से क्या आ गया? 0 आ गया। यानी कि 0 इज द नेगेटिव ऑफ 0। 0 का नेगेटिव 0 ही होता है। अब सुनो, उसने हमको पढ़ाया था क्या कि नेगेटिव एक ऐसा नंबर होता है, मतलब दिए गए नंबर का नेगेटिव को एडिटिव इनवर्स भी बोलते हैं, याद है, ठीक। तो दिए गए नंबर का नेगेटिव नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिस नंबर को उठा के दिए गए नंबर में ऐड करें तो आंसर 0 आना चाहिए। 5 का नेगेटिव -5 ऐड किया, 0 आ रहा है। -5 का
-5 ऐड किया तो 0 आया। इसी तरीके से जब आपने बोल दिया है क्या, जब आपने बोल दिया है कि 0 इज़ द नेगेटिव ऑफ 0, मतलब 0 का नेगेटिव 0 होता है, तो अगर हम उठाकर दिए गए नंबर मतलब 0 में क्या ऐड करें, 0 का नेगेटिव ऐड करें, तो 0 में नेगेटिव ऑफ 0 ऐड करो, और नेगेटिव ऑफ 0 क्या होता है, 0 ही होता है। तो 0 में 0 ऐड करने पर कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। और हमें पता है अगर हम 0 में 0 ऐड करें तो आंसर 0 ही तो आता है। बच्चों हम आपको ये दिखाना चाहते हैं कि हमने बोला कि 0 एक ऐसा नंबर है जो अपने आप का ही नेगेटिव है, तो वो नेगेटिव वाली सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करना चाहिए। याद है, अगर यहाँ पे कोई नंबर दिया हो तो ये नंबर है, और ये क्या है, उस नंबर का नेगेटिव है, यानी कि ये क्या है, ये क्या है, ये नेगेटिव ऑफ द नंबर है। और आपने पढ़ा था कि नंबर प्लस नेगेटिव ऑफ नंबर 0 आना चाहिए, आ तो रहा है 0 + 0 0, यानी कि ये जो 0 है ये 0 का क्या है, नेगेटिव है। तो हमें यहाँ पे आंसर ये लिखना पड़ेगा फाइनली। इतना आपको कुछ करके नहीं दिखाना, जस्ट मैं आपको सारी कंडीशन सेटिस्फाई करा रहा था। ओके, द रैशनल नंबर दैट इज इक्वल्स टू इट्स नेगेटिव, तो 0 इज द रैशनल नंबर, 0 इज द रैशनल नंबर that is equals to its negative, that is equal to its negative, okay, that is equals to its negative। तो इस तरीके से आप अपना आंसर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो प्लीज़ नोट कर लीजिए, आपको बस इतना ही लिखना आंसर में। ओके